आम खाने वाली बहू। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना। अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, ज़रा गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? न हाथ में झोला, न कुछ ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाती है। कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ चल अंदर जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फुर्र से फिर एक रोज। अरे ननंद रानी, कहाँ से घूम के आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पे ही नाच रहा हो। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? ही क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बना कर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे। लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो। तभी ननंद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले ना तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रैली लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, बहुत ज़रूरी काम है, अब धूप भी थोड़ी बाहर कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? वो आम का जूस, मतलब मैंगो शेक पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ तुम्हारी बहू ना कब से आम लेने गई है, लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है और शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं आप बिना माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बाग में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना है या तो वापस आना ही पड़ेगा ना। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, कम से कम मैं बनाना तो शुरू करूँ। अरे वो तो सब ठीक है, पर ये तो बता आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से डकार मारती है और फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों नहीं लाई? जब लेने ही नहीं थे आम तो गई कहाँ थी? तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ हैं? वो पैसे वो माँ जी मैं। तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपये तो है, कौन सी जागीर खा गई भाभी? मेरी सास मुझे ऐसे 100 रुपये के लिए ताने देना तो मैं तो। अरे बस कर, हाँ जा अंदर जा, और बहू तू भी जाके खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे से सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी है, मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रहे हैं, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम है? न रंग है न रूप, और स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खा के सोऊं? अरे मेरी जान, ये आम तो बाजार में मिल रहे थे, अब मैं क्या करूं? जान नहीं, आम की बात करो। पता है सिर्फ 60 दिन बचे, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 60 किलो आम तो खा लो।
160 किलो मतलब एक दिन में 3 किलो आम। हाय रे। कौन है बाहर? ए जी देखिए ना कौन है। पति बाहर जाता है, सामने देखता है तो खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम लोग तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं आपने? देख बहू, इतने आम खाना ठीक नहीं है। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब आप बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब जाकर पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाना पड़ेगा ना मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो हाथ में रोज रोज 100 रुपये लेकर निकलती हूँ ना, आम खरीद कर पार्क में बैठकर खाती हूँ मैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं देती जो बहू पार्क में बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही तो कह रही थी कि देखो इस बेचारी को। बहू तूने आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और तुम लोग मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ ही दिन तो बचे हैं, फिर आम मिलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है फिर खाओ, हम जितनी मर्जी है उतने खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खा। आम लाकर दूंगी तुझे मैं। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू 2 बोरी आम, आज ही ख़त्म करने हैं। कल मैंने 2 बोरी का ऑर्डर और दे दिया है। बाकी खाने पीने की तो चिंता मत कर, वो मैं देख लूँगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे बहन, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा था तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहुएं तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाना पसंद है तो मैंने कहा तू आराम से खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू इतनी बोरी भर भर कर आम खाकर इतना पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी वहाँ ननंद आ जाती है। अरे ओ चुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिर कर रही हूँ मैं। तुझे भी ऐसे ही ससुराल चाहिए ना?